प्रयोग मेढक और चूहा पर किया जाता है। जब वो प्रयोग सफल हो जाता है तो इंसानों पर लागू करता है। विदेशी डॉक्टर, विदेशी साइंटिस्ट। क्या अडानी वाला लूट, क्या SBI LIC वाला लूट प्रयोग है? इतने बड़े लूट पर अगर हिंदुस्तान के लोग चू नहीं कर रहे हैं तो क्या ये बड़े आने वाले खतरे का संदेश है कि जिस देश में लोग अपना जेब कटने पर भी उफ तक नहीं कर रहे हैं, क्या आने वाला वक्त बड़ी लूट की तरफ है? क्या लोग लूटने वाले हैं? क्या देश का गरीब मजदूर किसान वो 5 किलो राशन भी अब उनको नहीं मिलने जा रहा है? क्या प्रयोग होने वाला है इस देश में? कहने को तो 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अंतिम किस्त 3 करोड़ लोगों को दिया गया। किसानों की आमदनी 27 रुपया है, 27 रुपया प्रतिदिन। क्या कर लेंगे 27 रुपया? 13 रुपया दूध महंगा हो गया। 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों में 100 करोड़ लोगों को ये हैसियत नहीं है कि अपने बच्चे को 1 पाव दूध दे सके पीने के लिए। रिपोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड। 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों को ये औकात नहीं है कि अपने बच्चों को 1 पाव दूध दे सके। कौन सा देश है? क्या इसीलिए लोग देश छोड़कर सरपट भागे जा रहे हैं? 102 खरबपति 2 साल पहले था, अब 166 खरबपति हो गए। क्यों 166 ही क्यों? 166,000 क्यों नहीं? क्यों इतना खाई बढ़ते जा रहा है? बैंकिंग प्रणाली, SBI, LIC, RBI, तमाम फाइनेंशियल मिनिस्ट्री कभी मालिया को आसमान में पहुंचाता है और उधर से ही उड़ा देता है, कभी अडानी को। तो यहाँ पर 9 करोड़ लोगों को चूल्हा दे दिया जाता है और सिलेंडर का फोफा गैस वाला, लेकिन 9 करोड़ लोग में 1 करोड़ लोग भी उसे भरवाने की स्थिति में नहीं है जिन 9 करोड़ लोगों को दिया गया है। 1% लोगों के पास देश का 40% संपत्ति है और 10% लोगों के पास 57% संपत्ति है और 50% लोगों के पास मात्र 13% संपत्ति है। ये है विषमता, ये है असमानता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी बढ़िया हो लेकिन अगर चलाने वाला बढ़िया नहीं हो तो देश का बंटाधार होना तय है। जिस देश में
20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं और 23 करोड़ लोग वो हैं जो 375 रुपया भी डेली नहीं कमा पाता। मात्र 20,000 या उससे रुपया कमाने वाला आदमी 10% है इस देश में। कितना खाई है। सड़क ऊंची नीची हो तो वो गति नहीं दे सकता और खेत ऊंचा नीचा हो तो अच्छा फसल नहीं दे सकता। ये असमानता है इस देश में, ये खाई है इस देश में। जिसके पास है खूब है, जिसके पास नहीं है बिल्कुल नहीं है। यही चीज डरा रहा है और हिंदुस्तान से लोगों को भगा रहा है। आने वाला कल, आने वाला रात इतना काली हो जाएगी कि उस रात के सुबह में अगर लोग निकलेगा, रात बिताने के बाद सुबह लोग निकलेगा तो रात वाला कालिख उसके मुंह पर पुत जाएगा और लोग दिखाई नहीं देंगे। गरीबी मुफलिसी उसे रात में ही बर्बाद कर देगा, सुबह उसका मुंह देखने लायक नहीं रहेगा। ये हाल है इस देश का और शायद इसीलिए अमृतकाल चल रहा है। शायद इसीलिए विश्व गुरु बनने के और सरपट दौड़ रहा है। शायद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पकड़ लिया होगा या उससे आगे बढ़ गया होगा। यही तो कहते हैं हमारे नेता और यही कहते हैं हिंदुस्तान की गोदी मीडिया। वाह वाह, जय जय, नमो नमो मोदी की जय।